तो बता दें आपको कि चीन के इशारे पर भारत को आंख दिखाने वाले नेपाल और उसकी सेना ने भारतीय मजदूरों पर गोली चलाई है। बिहार के सीतामढ़ी का वाकया है, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसमें 4 भारतीयों को गोली लगी है। इनमें से एक शख्स की मौत की भी खबर आ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो एक भारतीय नागरिक को नेपाली सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। भारत नेपाल सीमा पर इस तरह की पहली हिंसक घटना है। चीन के इशारे पर नेपाली सेना की एक करतूत की तस्वीर आई है भारत नेपाल बॉर्डर पर, जहां पर नेपाली पुलिस ने 4 भारतीयों को निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग की है। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। जो वहां के चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि एक भारतीय को नेपाली जो पुलिस थी उन्होंने अपने कब्जे में भी ले लिया है। ये जो तस्वीरें सामने आई है ये एक नया फ्रंट खोलती है और इस पर अब भारत को भी सख्ती से जवाब देने की जरूरत है। सीतामढ़ी के सोनबरसा जो बॉर्डर है वहां की एक घटना बताई जा रही है। करने खेत में बॉर्डर साइड में खेत पड़ता है, वहाँ पर ऐसे कि वहाँ पर काम कर रहा था, वो बोलता है कि नहीं करो नहीं करो, ऐसे बातचीत हुआ है। कमती में लगभग 17-18 गोली चला है वहाँ पर। गोली कौन चलाया है? सशस्त्र वाला नेपाल वाला चलाया है। कितने आदमी काम करने गए थे? हाँ? कितने लोग खेत पर काम करने गए थे? 5-6 आदमी था। अच्छा, 5-6 आदमी का एक तो हमारा लड़का को। तो आखिर ये स्थिति क्यों बनी, आइए आपको बताते हैं। आखिर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है क्या? तो नेपाल और भारत के बीच में 1880 किलोमीटर की एक खुली सीमा है, सरहद है खुली। आपको ये भी बता दें कि इसी सरहद पर कुछ एरियाज हैं जिस पर यह सारा विवाद खड़ा हुआ है। नेपाल ने अपनी संसद के अंदर एक नया नक्शा पेश किया और उसके बाद कल की जो जानकारी है उस पर मुहर भी लग गई। दोनों देशों ने 98% सीमा को कवर करने वाले नक्शे को अंतिम रूप दिया है। नेपाल के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेकर यह सारा विवाद नेपाल की तरफ से खड़ा किया हुआ है। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का क्षेत्र जो है 370 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसी पर आपको बता दें कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना अधिकार जता रहा है नेपाल। जो उसने नया नक्शा बनाया है उसी नक्शे में इसका जिक्र किया। उत्तराखंड को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है लिपुलेख और इसीलिए भारत के लिए बहुत अहम हिस्सा हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि नया नक्शा उसने अपनी संसद में रखा और कल इस पर वहां स्वीकृति भी लग गई है। नेपाल ने विवादित नक्शे वाले बिल को पास कर दिया है। नेपाल की संसद में ही इस बिल को लेकर विरोध की आवाजें भी उठी। चीन की शह पर भारत के साथ सीमा विवाद में उलझता जा रहा है नेपाल और अब खुद नेपाल की संसद यानी पंचायत से भारत के खिलाफ चल रही साजिशों के विरोध में आवाज उठने लगी है। दरअसल पिछले हफ्ते नेपाल संसद के प्रतिनिधि सभा में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार की तरफ से विवादित नक्शा संबंधित संविधान संशोधन प्रस्ताव को संसद में पेश किया गया था और उसी दिन नेपाल के राजपत्र में इसे प्रकाशित भी कर दिया गया था। नेपाल के निचले सदन ने इस विवादित नक्शे वाले बिल को पास भी कर दिया, लेकिन नेपाल में इस बिल को लेकर कई राजनेताओं और आम लोगों में नाराजगी है। नेपाल सरकार के नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर नेपाली जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी ने अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव लाते हुए उन्होंने इस विवादित संविधान संशोधन को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि उनकी पार्टी ने उनको तुरंत अपना यह संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का सख्त निर्देश दिया था। लेकिन सरिता गिरी का कहना है कि चीन के इशारों पर नेपाल सरकार नक्शे में बदलाव करना चाहती है और नेपाल का नया नक्शा जारी करने से पहले नेपाल को भारत से बातचीत करनी चाहिए थी। मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। भारत नेपाल सीमा विवाद को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम भी पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंची थी, जहां भारत और नेपाल की सीमा महाकाली नदी से तय होती है। तहसील के रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगालने पर न्यूज नेशन को 1964 का कालापानी क्षेत्र का रेवेन्यू मैप मिला। इस मैप से साफ होता है कि जिन क्षेत्र पर नेपाल अपना दावा कर रहा है उन पर 1964 से ही भारत का कब्जा है। अगर बात स्थानीय लोगों से की जाती है तो हमेशा ये कहते हैं
कि जो काली नदी का उद्गम स्थल है वो काला पानी है, लेकिन अब नेपाल बार बार ये कह रहा है कि लिम्पियाधुरा उसका उद्गम स्थल है और इस हिसाब से काला पानी और 350 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसका है, लेकिन ये गलत है। जो पूरा नक्शा बयां करता है कि स्थिति क्या है, इस नक्शे को आप देखिए, ये गर्भयान क्षेत्र के लोगों की जमीनें हैं। 1964 में ये जमीनें खाता खतौनी में रही हैं, तो आप समझिए कि ये भारत का हिस्सा शुरुआत से ही रहा है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये लोगों की जमीनें हैं। ये जो रास्ता है ये पैदल रास्ता था जिस पर आप सड़क का निर्माण हुआ जो लीपू लेक तक जाती है, और यही सड़क लीपू लेक तक आपको पहुंचाती है। आपको बता दें कि नेपाल सरकार की तरफ से लिम्पियाधुरा, काला पानी और रिपुलेक को अपने नए राजनीतिक नक्शे में दिखाने पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एक बार तो नेपाल ने विवादित नक्शे को वापस भी ले लिया था, लेकिन चीन के लगातार उकसावे पर नेपाल भारत के साथ बेवजह की दुश्मनी मोल ले रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।